आज मैं आप सभी को संत रविदास की भक्ति साधना के बारे में बताऊंगी। सुनिएगा। संत रविदास निष्काम भक्त थे। भगवत प्रेम के अलावा उनके मन में कोई अन्य अभिलाषा नहीं थी। प्रभु भक्ति में ओतप्रोत भक्त की बस यही एकमात्र सर्वोच्च अभिलाषा होती है कि वह भगवत प्रेम का निरंतर रसपान करते रहे। इसलिए भक्ति स्वयं साधन और साध्य दोनों है। भक्ति स्वयं ही उद्देश्य है। भक्ति वह प्यास है जो कभी मिटती नहीं, और जब मिटती है तो फिर भक्त प्यासा ही नहीं रहता। भक्ति के द्वारा ही भक्त को परमानंद ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। संत रविदास को जब यह पहली भांति ज्ञात हो गया कि भगवत भक्ति में ही जीवन की पूर्णता है और यही मानव जीवन का परम उद्देश्य भी है, तब वे अपने मन को प्रभु के ध्यान में लगाने लगे और आर्त भाव से भगवत कृपा की प्रार्थना करने लगे। भगवान का भजन कीर्तन करते करते उनमें भगवान के दर्शन की प्यास बढ़ती गई और वे आतुर होकर भगवत दर्शन को व्याकुल रहने लगे। कहते हैं कि जब भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हो तो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने को भक्त को किसी सद्गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है। दैव योग्य से संत रविदास को भी स्वामी रामानंद के रूप में एक ब्रह्मज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्हें स्वामी रामानंद से रम रमाय नमः का मंत्र की दीक्षा ली। तभी से वे राम जानकी की पूजा अर्चना करने लगे। कभी कभी वे भाव विह्वल होकर राम जानकी की मूर्ति के सामने नाचने गाने लगते। ध्यान भजन कीर्तन पूजन के साथ साथ नित्य सत्संग का क्रम भी चलता था। सत्संग स्वाध्याय ध्यान नाम स्मरण से जब उनकी चेतना जागृत हुई तो उन्होंने मूर्ति पूजा अर्चना धूप दीप आदि बाह्य भक्ति व्यवहार छोड़कर केवल नाम स्मरण और भजन कीर्तन तक ही अपने को सीमित कर लिया। धीरे धीरे उनकी भक्ति भावना निखरती गई। इस प्रकार संत रविदास राम नाम में डूबते गए और सभी बाह्य कर्म कांड और आडंबर उनसे छूटते गए। नाम स्मरण और सत्संग ही उनकी साधना के आधार रह गए थे। वे नित्य परमात्मा के सामीप्य की खोज कर रहे थे। वे प्रभु से प्रार्थना करते कि मेरी संगति खोटी है और मेरे कर्म खोटे हैं, मुझे तेरी संगति चाहिए। गंदे नाली का पानी गंगा की संगति से गंगोतक बन जाएगा। मुझे यही आशा है कि तुम मुझे शरण दोगे। तुम पतित पावन हो, तुम्हारी महिमा पापों का हरण करती है। अगर पाप नहीं होते तो आप भला फिर क्या नष्ट करते। मेरी नाव पार करो। अब हृदय विमल है क्योंकि हृदय में तुम बैठे हो। अब तो आपको मुझे बंधन मुक्त करना ही पड़ेगा। वे भगवान के प्रेम में आकुल व्याकुल हो प्रार्थना करते कि हमने तुझे प्रेम फांस में बांध लिया है। मछली से जैसे पानी नहीं छूटता वैसे ही मुझसे तेरा छुटकारा असंभव है। विरह की व्यथा से रात तड़पते हुए बीतती है। एक एक पल एक एक कल्प के बराबर व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार उनकी विरह वेदना बढ़ती गई और उनका नाम स्मरण अजपा मूक होकर भाव भक्ति में परिवर्तित होता गया। परमात्मा का गुणगान अब परमात्मा के ध्यान में बदल गया। वे धीरे धीरे सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म में आत्मलीन होते गए। अब उन्हें सत्य के प्रकाश की ज्योति दिखाई देने लगी थी और वे हर वस्तु में परमात्मा के दर्शन करने लगे थे। सर्वव्यापी परमात्मा उन्हें अपने भीतर ही प्रकट होता दिखाई देने लगा, जिसे वे देख सकते थे, छू सकते थे और अनुभव कर सकते थे। धीरे धीरे भेद मिटता गया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि आत्मज्ञान ही मिलन है। भ्रम मिटते ही वे अपने में समाते गए। उनकी भटकन मिटती गई। प्रभु को पाकर उनकी परम प्यास मिट गई। वे स्थिर हो गए। वे वेद से वेदांत, इष्ट से ब्रह्म या सत्य तक पहुंच गए। माया मिट गई। जो सत्य उन्हें प्राप्त हुआ या जिस सत्य को वह प्राप्त हो गए वह उन्हें हर जगह दिखाई देने लगा।
सचमुच जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म के समान ही हो जाता है। संत रविदास को ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी थी। इस प्रकार सर्वव्यापी चेतना से आत्मसात होने के कारण वे सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखने लगे थे। वे सगुण साकार से निर्गुण निराकार के पुजारी हो चुके थे और उनकी साधना भाव भक्ति में परिवर्तित हो गई और वे सत्य के सागर में समा गए। वे अब संत और गुरु के रूप में दूसरे जीवों को चेतना देने के लिए एक दीमक का काम करने लगे। वे जन जन के बीच ज्ञान का अलख जगाने लगे थे। इस प्रकार स्वामी रामानंद से राम नाम की दीक्षा लेकर नित्य राम जानकी का ध्यान करते हुए प्रेम विरह की डोरी को मजबूती से पकड़ राम नाम की रट लगाते लगाते ध्यान करते करते सगुण साकार से निर्गुण निराकार उपासना करते करते वे पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सके, अनुभव कर सके और अपने जीवन को धन्य करते हुए ज्ञान की अलख जगाते हुए औरों के लिए भी प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते रहे। वे आजीवन भजन कीर्तन एवं सत्संग करते रहे। दैनिक परिश्रम से जो भी मिलता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। साधु सेवा करते रहे। किसी साधु को नंगे पैर देखकर वे उन्हें निःशुल्क जूता दे दिया करते। धीरे धीरे उनकी ख्याति चहुं ओर फैलने लगी। लोग उनके दर्शन और सत्संग को आने लगे। मीरा जैसी साधिका साध्वी उनकी शिष्या बन गई। धन्यवाद।